Hello friends, how are you? In our last class we discussed about the fossils, and one thing let me clear you, where fossils is a very important, or we can say that hot topic of exams. Normally the teacher try to ask the question related with the fossils. Okay, one more very important question considering our exam, that is vestigial organs. Vestigial organs. Got it? The question generally asks that what do you mean by vestigial organs? Vestigial organs से आप क्या समझते हैं? Those organs which are present in the body of organism, वो organ जो कि एक living organism की body में पाए जाते हैं, but do not have any use, लेकिन उनका कोई use नहीं होता, जिनका कोई यूज नहीं होता, that are called vestigial organs. Again I am repeating, some organs which present in the body of organism, but do not have any use, are called vestigial organs. उन्हें क्या कहा जाता है? Vestigial organs. Got it? One more definition, we can say that those organs which do not have any function and appear as a residual part of body. ऐसे organs जिनका कोई function नहीं होता और residual अवशेष के तौर पर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. रेसिड्यूल किसकी? एंसेस्टर्स की. जो हमारे एंसेस्टर्स है, जिनसे हम डेवलप हुए हैं, उनसे हमें मिले हैं. मे बी पॉसिबल उनके लिए वो यूजफुल थे, लेकिन हमारे लिए आज वो यूजफुल नहीं है. तो हमारे लिए क्या हो गया? वो एक तरीके से रेसिड्यूअल पार्ट या रेसिड्यूअल ऑर्गन फ्रॉम पास्ट एंसेस्टर्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन. सो वी कैन से दैट, सिंपल बोल सकते हैं अपन, यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाने वाले जो यूजलेस ऑर्गन्स हैं, जिनका कोई यूज नहीं है, दैट आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स. उन्हें क्या कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन्स. जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, अपन बात करें in our body more than 100, if I am correct, 118 elements, sorry, not one, that is chemistry element, I think 116, I'm not sure about the 116, but I am sure that more than 100 organs are vestigial. हमारी बॉडी में 100 से ऊपर ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन के तौर पर है. जैसे सबसे पहले एग्जांपल पे बात करें, दैट इज विजडम टीथ. जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं अकलजाड़, दैट वन, लास्ट वाले. ये हमारी बॉडी में कोई काम के नहीं, क्योंकि हमारा फूड का जो चौचन करने का प्रोसेस है वो इंसाइडर, अपन माउथ को सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे. हमारे जो आगे वाले जो टीथ हैं ये कहलाते हैं इंसाइजर्स, फिर आते हैं कैनाइन और फिर आते हैं मोलर्स, प्रीमोलर्स. वो ही इसमें यूज होते हैं. तो ये हमारे लिए एक तरीके से वेस्टिजियल ऑर्गन है. सेकंड जिसके बारे में आप जानते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमारी बॉडी में कोई यूज की नहीं है. थर्ड, बॉडी हेयर्स, एक फालतू का खर्चा ही है, कोई यूज के नहीं है. एंशिएंट टाइम पर ये यूजफुल थे. जो हम क्लोथ्स वगैरह का हमने डेवलपमेंट नहीं किया था, तो जो हेयर्स हैं ये हमारी बॉडी को जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जैसे विंटर है या डस्ट स्टॉर्म्स है, उनसे बचाने का काम करते थे. लेकिन अब हमारे पास इनकी कोई जरूरत नहीं है. इसके अलावा ईयर मसल्स,
अंदर की साइड में जो अदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ईयर की मूवमेंट में यूज होती है, जैसे आपने डॉग को देखा होगा। लेकिन हमारे अंदर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर जो आउटर ईयर जिसको अपन पिन्ना बोलते हैं, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बन चुकी है कि हमें ईयर का मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है साउंड को कैप्चर करने के लिए। तो अब ये हमारे लिए क्या है, दैट इज यूजलेस ऑर्गन, काम में नहीं आता। कुछ लोग जरूर इसका यूज करते हैं, अपने कानों में हल्का सा मूवमेंट क्रिएट कर पाते हैं, वो एक रेयर केस है। अदरवाइज ये मसल्स हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सो दैट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स व्हिच कैन आस्क इन आवर एग्जाम्स। Now, one of the most important topic of our chapter, that is organic evolution. Organic evolution. ऑर्गेनिक जो यहां पर वर्ड है ये केमिस्ट्री वर्ड नहीं है। यहां पर ऑर्गेनिक का मीन्स पर्टिकुलरली अपन बात करें तो दैट इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक का मीन्स यहां पर किससे लिया गया है, ऑर्गेनिज्म। एंड इवोल्यूशन दैट मीन्स डेवलपमेंट। तो जो ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट है, ऑर्गेनिजम्स का मीन्स जो एक सिंगल, जो सबसे पहले जो सिंगल प्रोकैरियोट, सिंगल जो बैक्टीरियल सेल डेवलप हुई थी, प्रिमिटिव, जो सबसे पहला हमारा कॉमन एंसेस्टर जो है, कॉमन एंसेस्टर, इससे आज के टाइम पर जो मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हैं उनका ये जो डेवलपमेंट है उसके लिए वर्ड काम में लिया गया है, दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दैट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। गॉट इट? So if we consider the definition, then we can say that it is the sequence of gradual irreversible changes. It is the sequence of, if we consider the definition, then we can say that it is a sequence of ग्रेजुअल का मतलब लगातार, क्रमागत, एक के बाद में एक। ऐसा तो नहीं हुआ कि फर्स्ट सेल जो है उससे सीधा ह्यूमन बीइंग बन गया, इससे पहले मिलियन ऑफ स्पीसीज बीच में है। तो सिक्वल, ग्रेजुअल, इररिवर्सिबल रिवर्स नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि अब ह्यूमन बीइंग से वापस बैक्टीरियल सेल डेवलप हो, हमसे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेवलप हो सकते हैं, दैट इज अ चांस, बट ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। तो दैट इज ग्रेजुअल इररिवर्सिबल changes which took place in the primitive organisms. किसमें हुए थे? primitive organisms में, over the million years, in primitive organism over the million years, to form new species, is called organic evolution. प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होने वाले ग्रेजुअल इररिवर्सिबल चेंजेस की सीक्वेंस जो कि मिलियन ईयर्स में हुई थी, जिससे न्यू स्पीसीज डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसे क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बोलते हैं। गॉट इट? दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। इफ वी कंसिडर द सेकेंड डेफिनेशन, क्योंकि इसकी टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशंस यहाँ पे दी गई है, as per our knowledge is increasing, then the definitions of organic evolutions comes okay, so there is sequence of definitions, किसी को भी आप अपने टर्म के हिसाब से यूज कर सकते हैं। Got it? Second definition is the
series of slow the series of slow and gradual changes, the series of slow and gradual changes which occurs in primitive organisms, वही डेफिनेशन वापस से आ जाएगी, which occurs in primitive organisms of million years to form new species, ये यहां पर ऐड हो जाएगा, okay? To form new species is called organic evolution. क्या बोला जाता है उसे? Organic evolution बोलते हैं. That is called organic evolution. Got it? Understand? Third, जो मॉडर्न जो डेफिनेशन अपन यूज करते हैं उसकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं. यहां पर ये जनरल डेफिनेशंस हैं, इनके डेवलपमेंट में जो प्रिमिटिवली जो डेफिनेशन दी गई थी वो है ये, जिनमें कोई डीएनए वगैरह उसकी बात नहीं हुई थी. बट इन करंट टाइम यू नो दैट वी, हमारी बॉडी के अंदर जो बेसिक जो है वो क्या है? डीएनए. जैसे एक बिल्डिंग होती है उसके अंदर आरसीसी का जो वर्कआउट होता है, जो फ्रेमवर्क होता है वो आरसीसी का होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारी बॉडी के अंदर जो फ्रेमवर्क है दैट इज डीएनए. वो क्या है? डीएनए. राइट? और डीएनए का आप जानते हैं एक्टिव पार्ट क्या कहलाते हैं? जीन्स. तो उनको कंसिडर करते हुए ये डेफिनेशन जो दी गई थी वो बोलते हैं अपन द ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूइंग प्रोसेस ऑफ चेंज, gradual and continuing process of change, continuing process of change, gradual and continuing process of change due to change in genes, change in genes या अपन बोल सकते हैं डीएनए, ड्यू टू चेंज इन जीन्स या ड्यू टू चेंज इन डीएनए. अब सवाल आता है ये डीएनए में चेंज होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन एनवायरमेंट. एनवायरमेंट जो है उसके चेंज के रेस्पेक्ट में हमारी बॉडी में वेरिएशंस आते हैं. तो सेकंड आ जाएगा चेंज इन एनवायरमेंट leading the formation of new species. Formation of new species is called organic evolution. The gradual continuing process of change due to change in genes, environment, leading the formation of new species is called organic evolution. क्या बोला जाता है उसे? Organic evolution. Got it? The concept of organic evolution was firstly given by Charles Darwin. Charles Darwin नाम के जो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था. उन्होंने अपनी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम अपने को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है. बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक का नाम है, ये अपने को याद रखना है. दैट इज ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज. इस बुक के अंदर उन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था. Got it? Understand? Now, इस बुक के अंदर या इस कॉन्सेप्ट में डार्विन जो है उन्होंने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसके लिए अपन बोल सकते हैं पर्टिकुलरली एम्ब्रियोनिक साइंस या डेवलपमेंट, जिसको बोला जाता है एम्ब्रियोलॉजी. गॉट इट? सेकंड,
morphology. Second is morphology. Third is physiology. And fourth, fossils. And fifth and next is classification, etc. इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपैरेटिव स्टडीज की थी। इन सभी की बेसिस पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को स्टैब्लिश किया था या इसे एक्सप्लेन किया था। दैट मीन्स अगर अपन बोले कि इनका जो बेसिक जो था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, वो कहां से मिला था इनको? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एक एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है, एक जायगोट से एक पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी स्टडी करना, उसकी स्टडी मतलब उसके एविडेंसेस। सेकंड मॉर्फोलॉजी, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर जो है उससे। फिजियोलॉजी, बॉडी वर्किंग कैसे करती है। फॉसिल्स, एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के ट्रेसेस और क्लासिफिकेशंस, इन सभी की उन्होंने एविडेंसेस लिए थे टू गिव द सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशनिज्म। जो इवोल्यूशनिज्म जो है, यानी कि इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट, उसको प्रूव करने के लिए या उसके सपोर्ट के तौर पर इन्होंने यूज किए थे। गॉट इट? क्लियर? नाउ इसी में अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, इवोल्यूशन के सपोर्ट। हम कैसे प्रूव करें कि इवोल्यूशन होता है? वी नीड सम सपोर्ट। ओके, there are lots of evidences which are supporting the concept of evolutionism या concept of organic evolution, जिसमें सबसे जो प्रिमिटिव जो सपोर्ट आता है वो है डीएनए का। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे मल्टीसेल्युलर हो, मेड अप बाय यूकैरियोटिक सेल्स। 9th में अपन ने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, तो किसके बने होते हैं वो? मेड अप बाय यूकैरियोटिक सेल्स। और इन यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, विच रेगुलेट द फंक्शनिंग। बॉडी की जो फंक्शनिंग है, सेल्स की बॉडी की जो फंक्शनिंग है, उसको रेगुलेट करने का वर्क करता है। Got it? That means we can say that DNA regulating our body function. If we consider all the living organism, if we consider the all organisms, then DNA works in the same method. सिमिलर मेथड में ही ये फंक्शन करता है, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, सिमिलर मेथड के अंदर वर्क करेगा। जो अभी अपन ने लास्ट क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था कि डीएनए जो है वो बनाता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन्स, और प्रोटीन से बनते हैं बाद में एंजाइम्स। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये सेम मेथड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। तो अगर सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो, तभी तो ये सिमिलैरिटीज हमें मिल सकती हैं। आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू अपन मान सकते हैं? इवोल्यूशन की। भाई वो एक ही एंसेस्टर से सब डेवलप हुए हैं, जिन एंसेस्टर्स में ये सीक्वेंस अब स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी। तो इसीलिए आज हम सभी के अंदर ये इसी परफॉर्मेंस के अंदर इसी के अंदर सारे परफॉर्मेंस यहां पर होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सेकेंड एग्जांपल, फर्स्ट आ गया डीएनए की वर्किंग। सेकेंड एग्जांपल बात करें तो एंजाइम्स वर्किंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एंजाइम्स वर्किंग सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें प्रोटीन के डाइजेशन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, इट इज
प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, नाइन्थ में अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ट्रिप्सिन, इट वर्क सिमिलर, दिस एंजाइम वर्क्स सिमिलर in all kind of organisms, जितने भी काइंड के ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल्स हो, उन सभी में सिमिलर वे के अंदर ये वर्कआउट करता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? थर्ड जो एविडेंस आता है, दैट आर टू एविडेंसेस। थर्ड एविडेंसेस हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, द प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन्स का मतलब होता है जिनकी बेसिक बॉडी डिजाइन सेम हो। थर्ड एविडेंस जो अपने को मिलता है दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस। थर्ड वन इज होमोलोगस ऑर्गन्स, HOMOLOG, होमोलोगस ऑर्गन्स। इन होमोलोगस ऑर्गन्स की प्रेजेंस भी ये शो करती है कि दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डेवलप्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। गॉट इट? एंड फोर्थ एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में अपन कंसिडर करते हैं, अपन सिंपल बात करें तो यूनिसेल्युलर से अपन बात करते हैं किसका डेवलपमेंट, मल्टी सेल्युलर, और मल्टी सेल्युलर में चलते चलते कहां तक पहुंचते हैं अपन, ह्यूमन तक। तो क्लासिफिकेशन जो है ये भी इस चीज को प्रूव करता है कि यूनिसेल्युलर से इस तरह से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से ही डेवलप हो सकते हैं। गॉट इट? सो वी कैन से दैट ऑल ऑफ दीज थिंग्स या एग्जांपल्स confirm the organic evolution, the concept of organic evolution. Even our spiritual beliefs, जो हमारी spiritual beliefs हैं हिंदू कल्चर में या जो और कल्चर्स में जो beliefs हैं, they are also supporting the concept of organic evolution. For example, जैसे अपन बात करें in Hindu culture, we believe that before taking the birth in human, before taking the birth in human, before taking the human birth, a soul takes birth into 84 lakh different forms, जिसको अपन बोलते हैं योनि। 84 लाख जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके अंदर बर्थ करता है और उसके बाद उसको ह्यूमन लाइफ मिलती है। गॉट इट? तो ये भी एक एविडेंस है, हालांकि वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन दैट इज ऑल्सो एन एविडेंस विच इज प्रूविंग दैट इन नेचर the different kind of organisms are developed from organic evolution. किससे मिलकर बने हैं वो? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से वो डेवलप हुए हैं। Got it? Understand? Hope you understand it.